चटनी के लिए खुबानी आधा कप लिए मैंने, छोटे साइज की है, तो बड़ी भी ये होती है लेकिन ये वाली जरा चटनी के लिए सही रहती है। और ये शक्कर है मेरे पास तकरीबन 2.5 टेबल स्पून भर के, चाट मसाला 1 टीस्पून। इसको मैंने भिगो के धोया, पहले धो के भिगो के काफी देर 2 से 3 घंटे भिगो के रखा, तो ये मैं पहले से कर चुकी। तो इसे मैंने थोड़ा सा पकाया, अभी इसमें कसर है, अभी और पकना है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा नरम होती जाएंगी, इससे इस तरह मैंने चम्मच से थोड़ा थोड़ा करती जाऊंगी ये। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, भी शक्कर और चाट मसाला नहीं इसमें जाएगा। 1 कप पानी मैं और इसमें शामिल कर रही हूँ। अब इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना चूल्हे पे। मैं थोड़ा थोड़ा से प्रेस कर रही हूँ, इस तरह हो रहा है प्रेस, जरा जरा। तो थोड़ा कुछ ये पकेगी ना, तो खुद ब खुद एक जाल सा बनता है इसका, जैसे कि मछली के साथ अक्सर हम चटनी खाते हैं, तो वो खुबानी की ही चटनी होती है। उसमें थोड़ी सी मिठास अपनी मर्जी से आप कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए इतने हिसाब से कर सकते हैं हम। तो ये मैं थोड़ा सा तोड़ा इसे, ये मजीद और पकेगा। पहले मैं तकरीबन इसे तो आधा घंटा पकाया है मैंने, इसे जरा सॉफ्ट हुआ है, अब और इसने पकना है। ये मैंने काफी तोड़ दी है इस तरह करके। अब मैं इसे ढक दूंगी, अभी मैं दूसरे मसाले नहीं डाल रही, तो इसे सिर्फ अभी मैंने पकाना है। तो जैसे ये कुछ मिक्स होता है ना, इसका पानी, उसकी जो गिठलियां थी सारी मिक्स होंगी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काफी देर पका है, 20-25 मिनट, और साथ साथ में से इस तरह करके तोड़ती रही हूँ, देखती रही हूँ कि इसमें पानी कम तो नहीं हुआ। पानी कम तो नहीं हुआ, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी और चाहिए। ये आधा कप मैं और डाल रही हूँ पानी इसमें। चीनी, जो शक्कर मैंने आपको दिखाई, ये शक्कर है मेरे पास 2.5 टेबल स्पून भर के। गुड़ भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चीनी भी डाल सकते हैं आप। कभी कभी खुबानी जो एक बड़ी होती है ना, वो मीठी होती है, इसमें फिर कम शक्कर ये जाती है। ये वाली जो है ना, इसमें जरा जा रही है शक्कर। ये चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक बहुत थोड़ा सा, ½ टी से भी कम थोड़ा सा, इसलिए कि चाट मसाले में भी नमक है। पहले मैं जरा बैलेंस इसका चेक करूं कि इसमें कितना लग रहा है नमक। ये मैं जितना दिखा रही हूँ ना नमक, इसमें इतनी जरूरत है। अभी मैं इसे थोड़ा पकाऊंगी, और इसका मेरे जो चीनी का जो है ना हिसाब, वो भी मैं दोबारा चेक करके तो देखती हूँ कि कितना भी चीनी और ये जो मसाला मैंने डाला है, चाट मसाला, पक जाए, थोड़ा सा अच्छा सा इसका फ्लेवर निकला है, तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या करना। ये जो इसकी गुठलियाँ थी खुबानी की, मैं साथ साथ तोड़ के जा रही हूँ। और इसकी जो ये गुठली है ना अंदर, वो मैं नहीं निकालूंगी, वो भी इसी में रखूंगी। अच्छी लगती है वो, कमर्शियल तौर पे जो हम खाते हैं मछली, तो उसमें ये सब नजर आ रही होती चीजें, ये सब जिस तरह ये नजर आ रहा है। तो ये इस तरह हो गया, मैंने तोड़ लिया इसे चम्मच से मजीद। और ये मेरे पास है सिरका 2 टेबल स्पून, ये मैं इसमें डाल दूँ, थोड़ी सी खटास सी आएगी इसमें। और इसे अब गाढ़ा करना है हमने। ये पतला है, अभी पानी लग रहा है, तो गाढ़ा इससे होगा कॉर्नफ्लावर से। ये मैं तकरीबन 1 टीस्पून है जो मैं इसमें डाल रही हूँ, पूरा फुल भर के ना मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दिए 1 टीस्पून। इतना गाढ़ा नहीं करना, बस इसका पानी जो है ना नजर ना आए, बस इतना। बस थोड़ा पतला सा पानी सा इस तरह ही होता है। तो ये मेरे पास है कलर, येलो कलर। येलो कलर थोड़ा सा डालूंगी, कुछ इसका ब्राउन सा कलर है, कुछ ये मिल के ना इसका ये बहुत थोड़ा सा है, आप ये देख लो। अभी मैं चम्मच में लगा रहने देती हूँ, बाकी तो मैं दिखाती हूँ इसे करके। जितना मैंने दिखाया है ना, वो सारा चला गया। बस ये इसका कलर आ गया। अब थोड़ा सा मैं इसे और पकाऊंगी, तो इसे ठंडा करती हूँ मैं। और इसमें मैंने डालनी है मूलियाँ, छोटी छोटी सी बारीक सी काट के। जरा ठंडा, ये चटनी ठंडी होगी ना हमारी, फिर इसमें मूलियाँ जाएंगी, तो ये चटनी फिर हमारी तैयार मुकम्मल हो जाएगी। तो मैं इसे ठंडा करके मूलियाँ आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन आधी मूली थी, तो मैंने उसे काट के ना, तो 1-1 इंच के करीब इसका पीसेज है, इतना पीस। तो ना मोटा है ना पतला है बहुत। तो अगर मोटे मोटे होंगे ना, तो वो जरा नवाले में होता है, एक नवाले में ये सही रहता है। तो ये चटनी भी कुछ ठंडी हो चुकी है, लेकिन इतनी ठंडी नहीं हो चुकी। आप मुकम्मल ठंडी करके इसमें डालोगे ना, ज्यादा सही रहेगी। मूलियाँ इसमें जा रही है, बिस्मिल्लाह। ये उम्मे फरवा मेरी व्यूअर है, उन्होंने मुझे फरमाइश की थी, काफी पुरानी फरमाइश
तकरीबन 6 से 7 महीने हो चुके हैं। तो मैं पूरी ना कर सकी इसलिए कि सर्दियाँ मैं सोच रही थी कि सर्दियाँ आएंगी, मछली की वैरायटी में उसमें बनाऊंगी, तो उसके साथ फिर मैं ये चटनी भी तैयार करूंगी। तो उम्मे फरवा आप खुश हो, जो मछली की चटनी तैयार है। अब आप जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी लगी। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे जरूर प्रेस करें, इसी से नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक देना और कमेंट में आना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।